जहां 4 मई को ना बंगाल में वोट काउंट हो रहे थे, वहीं बांग्लादेश में डर का माहौल था। आप पहले खुद सुनिए इस बांग्लादेश के एमपी को। অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে। पहले ना आप लोग कॉन्टेक्स्ट समझिए। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया के सबसे पोरस बॉर्डर्स में से एक रहा है और वेस्ट बंगाल के 8 डिस्ट्रिक्ट्स डायरेक्टली बांग्लादेश से कनेक्टेड हैं। तो इलीगल माइग्रेशन का इशू तो रहता ही है। अब देखो डेटा के हिसाब से ना भारत में इलीगल माइग्रेशन का एग्जैक्ट नंबर्स ऑफिशियली क्वांटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी और पार्लियामेंट्री डिस्कशंस में बार बार ये इशू उठता रहता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर साल थाउजेंड्स ऑफ इलीगल क्रॉसिंग्स डिटेक्ट करते हैं, जो दिखाता है कि इशू रियल है। अब हुआ क्या है, देखो इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा कि इलीगल माइग्रेशन को नेशनल सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक कंसर्न के रूप में देखना। अमित शाह ने मल्टीपल स्पीचेस में कहा है कि इलीगल इमिग्रेशन को रोकना जरूरी है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट पर एक अटैक किया कि टीएमसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इनफिल्टर्स को प्रोटेक्ट करके नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रही हैं। अब बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है, तो अब बॉर्डर सर्विलेंस स्ट्रांग होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन टाइटन होगी और साथ ही एनआरसी, सीएए जैसे फ्रेमवर्क्स पर डिस्कशन होगा। और ये बात ना बांग्लादेश बहुत अच्छे से जानता है, तभी वहाँ के एमपी का यही कंसर्न है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस बांग्लादेश भेजेगी, जिससे बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक और रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है। इसलिए जिस दिन यानी 4 मई को जब बंगाल में वोटिंग हो रही थी, तो बांग्लादेश में न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी।